ना ये समझना ज़रूरी है कि चक्की का नंबर क्या है। ये जो चक्की है ये 18 नंबर चक्की है। कितने नंबर? 18। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो गोल हिस्सा है ये चक्की कहलाता है। ये आम बाज़ार में अवेलेबल है। मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ रेट हैं। जितना अच्छा कोई इसकी फिनिशिंग करता है या प्रोडक्शन देता है उतना इसका ज़्यादा रेट हो जाता है। तो ये 18 नंबर चक्की है, ठीक है। इससे जो बड़ी होती है वो 37-45 होती है, फिर 37-50 होती है, फिर 45 नंबर है, फिर 50 नंबर है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतना बड़ा मॉडल। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई? ये चीज़ें नोट करते जाए ना, साथ साथ लिखते जाएं ये लोग। ओके, इसके अंदर ना जालियाँ तब्दील होती हैं। यहाँ से ये खुल जाती है चक्की। ये अंदर देखें, ये जाली लगी हुई है। आप लोग भी देखें ज़रा इसको, ठीक है। ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जालियाँ लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने 20 नंबर जाली से आटा पीसना, कुछ कहते हैं 22 नंबर से, कुछ लोग दलिया बनाते हैं, कुछ लोग आटा बनाते हैं। ये जो 18 नंबर चक्की है ये सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है, ठीक है। ये मोटर लगी हुई है, देखें 3 आर्स पावर। कितनी? 3 आर्स पावर। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में 18 नंबर चक्की लें और ये लगाएं और आटा पीस लें, तो ये साइक्लोन क्यों लगाएं? इसकी क्या ज़रूरत है आखिर? इसकी ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि हम साइक्लोन लगाएं? तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। ये साइक्लोन जो है बेसिकली ये अकेला साइक्लोन नहीं है। इसके साथ एक चीज़ लगी है ब्लोर। ये ब्लोर है। जैसे पंखा होता है ना, पंखा हवा देता है, ब्लोर जो है ये ज़्यादा तेज़ हवा देता है, यानी इसकी सक्शन, हवा को खींचने की सलाहियत भी पंखे से कई गुना ज़्यादा है और आगे फेंकने की हवा वो भी बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है, साइक्लोन चक्कियों के साथ ये ब्लोर लग जाता है। अब ब्लोर हवा कहाँ से लेगा? ये इस चक्की के साथ नीचे अटैच है, ये देखें ज़रा, ठीक है। हवा लेने का रास्ता सिर्फ इस चक्की के अंदर से है और चक्की तो बंद है। ये जो फ्लंज लगा हुआ है, पाइप लगा के हवा इस पाइप में से ले रहा है, ठीक है। ये पाइप में से जब हवा खींचता है और बहुत ज़ोर से खींचता है तो आगे इस हापर के अंदर हम दाने डाल देते हैं, गंदम। तो जब वो हवा खींचता है तो हवा के साथ गंदम इसके अंदर जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हवा के ज़ोर से गंदम आई, मोटर चल रही है, चक्की ग्राइंड कर रही है, तो जो गंदम बारीक हो रही है यानी जिसका आटा बन रहा है वो ये ब्लोर खींच के इस पाइप के ज़रिए साइक्लोन के अंदर ला रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? इससे होता क्या है कि वो ये आटा तो हम नीचे से भी निकाल सकते हैं ना। तो ये इतना, ये वाला सिस्टम लगाने का फ़ायदा हमें क्या हुआ? तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस चक्की के ऊपर लोड ख़त्म हो गया, इस मोटर के ऊपर लोड ख़त्म हो गया। ये मोटर आम चक्की पे जब 3.5 से 4 यूनिट ले रही होती है घंटा, तो इसके ऊपर 1.5 से 2 के दरमियान आ जाता है फी घंटा, क्योंकि जोर तो लग नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट खाली चल रही होती है। टार्क लोड जो इसका होता है, यानी जब चक्की स्टार्ट होती है उस वक्त तो लोड होता है, इसके अलावा इस मोटर के ऊपर बिल्कुल लोड ख़त्म हो जाता है। ये इतना आसानी के साथ और इतना स्मूथ चलती है कि एहसास ही नहीं होता कि चक्की चल रही है। सिंगल फेज घरेलू बिजली के ऊपर ऐसे मिनटों में ये पीस रही होती है। अब जो ये ब्लोर है ये बड़ी तेज़ हवा फेंक रहा है, तेज़ हवा के ज़रिए आटा इसमें आ रहा है। ये ब्लोर डायरेक्ट भी तो बैग के अंदर आटा ले सकता है ना, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो साइक्लोन के अंदर ऐसे रिंग बना हुआ है, वो हवा के प्रेशर को तोड़ रहा है और आटे को बड़े आराम से इसके अंदर ला रहा है, ठीक है। इसके नीचे लगा देते हैं हम बैग या थैला, जिसको गट्टू कहते हैं, तो डस्ट उड़ना बंद हो जाती है। आम चक्कियों पे जब जाए ना तो हर चीज़ के ऊपर आटा पड़ा होता है, चक्की के ऊपर भी, फट्टों के ऊपर भी, फर्श के ऊपर भी, बैग के ऊपर भी, और बंदे ने मुंह सिर लपेटा होता है। इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई आटा नहीं उड़ेगा। वो जो काटते हैं ना जी, 1 मन के ऊपर 2 किलो, एक्चुअली वो क्या काटते हैं? वो जी चक्की की घसाई काटते हैं, या फिर वो काटते हैं कि जनाब हमारा आटा उड़ गया है, ज़ाया हो गया। तो जब इसमें उड़ना ही नहीं, ज़ाया ही नहीं होना, तो जिस बंदे की ये चक्की है, काट वो फिर भी लेगा। पाकिस्तानी है ना हम लोग काट फिर भी लेंगे, लेकिन वो काट चक्की वाले को बच जाएगी। हाँ, कुछ लोग काट कम लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। वो कहते हैं जनाब मन डालें, जितना निकलेगा आपका है, ठीक है, हमें सिर्फ पिसाई दे दें। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ साइकी है, लेकिन
अमूमन 95-96% लोग काट लेंगे, लेकिन वो उनकी अपनी बचत होगी, और जो पिसाई लेंगे वो इसके अलावा होगी। तो जो हम सादा चक्की चला रहे हैं असल में उसके ऊपर जो बिजली का लोड आ रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन साइक्लोन के साथ कम हो गया, बिजली का बिल आधा हो गया, प्रोडक्शन साफ़ सुथरी हो गई, स्मूथ हो गई, किसी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा बचत। अब आ जाते हैं इससे बड़ा मॉडल। जब ये 18 नंबर है, इससे बड़ी चक्की होगी तो इसकी मोटर भी बड़ी हो जाएगी, फिर इसका ब्लोअर भी बड़ा हो जाएगा, ब्लोअर बड़ा होगा तो साइक्लोन भी बड़ा हो जाएगा। जब सारा सिस्टम बड़ा हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये जो इस वक्त हमारे सामने चक्की है ये 2 मन फी घंटा देती है, इससे ज़्यादा देती है, लेकिन मैं बताता 2 मन हूँ। लोग 2.5 मन तक भी ले जाते हैं, कारीगर लोग हैं वो 3 मन तक भी ले जाते हैं। ठीक है, 2 मन फी घंटा कम से कम प्रोडक्शन है इसकी, और बिजली के यूनिट कितने खा रही है? राउंड अबाउट 2। तो कैलकुलेशन कर लें, घरेलू बिजली पे चल रही है, इसके लिए ना तो 3 फेज मीटर लगवाने की ज़रूरत है, ना ट्रांसफार्मर लगवाने की ज़रूरत है। इसी तरह जो इससे बड़ा मॉडल है जो 3745 नंबर है, जो 5 हॉर्स पावर के साथ है, वो 4 मन फी घंटा दे रही है, और वो भी सिंगल फेज पे है। ठीक है, उससे जो बड़ा मॉडल है जो 3750 है वो 6 मन घंटा दे रही है। फिर उससे जो बड़ा 45 नंबर चक्की जो है हमारी वो 8 मन घंटा दे रही है। जो 50 नंबर है वो 10 से लेके 14 मन फी घंटा तक दे रही है। तो साइक्लोन बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि हमने लगाया क्यों है। साइक्लोन के पीछे ब्लोअर को समझने की ज़रूरत है, और ब्लोअर के फंक्शन को समझने की ज़रूरत है। सफाई सुथराई, स्टेनलेस स्टील, फूड ग्रेड, फूड अथॉरिटी पास कर सकती है। ये सफ़ेद पोश लोगों का बिजनेस है, इसकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ठीक है, लोग खुद आपके पास आते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको जो है ना पिसाई करके हमें दे दें। बेचना है ही नहीं। थोड़े से पैसे हो ना जिस बंदे के पास, वो ये काम कर सकता है। और गंदम 22 करोड़ लोग इस मुल्क में खाते हैं, सभी लोग खाते हैं ना गंदम। आप में से कोई है जिसने रोटी ना खाई हो आज? सब खाते हैं। तो गंदम तो नहीं खाते ना, खाते तो आटा ही है। तो आटा कहाँ से आता है? चक्की से आता है। अपने गांव में जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे 6 चक्कियाँ हैं। ठीक है, बड़ी चक्कियाँ हैं 6। तो अगर हर गांव में 6 चक्कियाँ हैं या 5 चक्कियाँ हैं या 4 चक्कियाँ हैं, 2 हैं या 1 है, तो ये चक्कियाँ आने वाले वक्त में ये मिनी फ्लोर मिल हर चक्की को रिप्लेस कर देगी। 22 करोड़ लोगों के खाने के लिए जो चीज़ निकलती है वो इन फ्लोर मिलों में से निकलती है। यानी इतना बड़ा बिजनेस है। कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना, कोई एक प्रोडक्ट भी, वो कोई खाता कोई नहीं खाता, ऐसे ही है। बहुत से लोग हैं चीनी नहीं खाते, बहुत से लोग हैं गुड़ नहीं खाते, बहुत सारे लोग हैं जो हलवा नहीं खाते, कुछ चावल नहीं खाते, कोई मकई नहीं खाते, कोई बाजरा नहीं खाते, कुछ चाय नहीं पीते, कोई आइसक्रीम कुल्फ़ी नहीं खाता, कोई जूते नहीं पहनता, कोई अच्छे जूते पहनता, कोई हल्के जूते पहनता है। ठीक है, हर घर में फ्रिज नहीं है, लेकिन आटा वो चीज़ है जो हर घर में है और हर फर्द ने इस्तेमाल करना है। और दिन में 2 बार तो करना ही करना है, लेकिन मेजॉरिटी लोग 3 बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। कम कीमत में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जा सकता है, और कारोबार भी ऐसा कि घंटे में अगर ये 2 मन पीस रही है तो 8 घंटे में कितना पीसा? 16 मन ना। 16 मन को निकाल लें, 15 मन, 14, 13, 12, 10 मन लगा लें आप। ठीक है, 10 मन तो कोई भी ऐसी चक्की नहीं है जो डेली ना पीसती हो। अगर 10 मन ये पीसती है, तमाम अखराजात निकाल के छोटी से छोटी बजट लगा लेते हैं कि जनाब आपको 100 रुपया मन बचेगा। तो 10 मन का मतलब है 1000 रुपया, और महीने का मतलब है 30,000 रुपया। मैं ये कहता हूँ 30 नहीं 25 बचेगा। लोएस्ट पे आ गए ना, उधर से बचत भी कम कर दी, उधर से हमने वो भी कम कर दिया, क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्शन भी कि जी हम कम पीसेंगे, फिर इधर से रेट भी कम कर दिया। सब कुछ कम करके भाई 25,000 रुपया महीना तो कमाया जा सकता है ना। और इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 लाख से भी कम है ना, 2 लाख तो नहीं है। तो एक छोटा सा कारोबार कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। इसके जो बड़े मॉडल्स हैं उनकी कैटलॉग्स भी बनी हुई हैं और बाकी डिटेल्स भी दे दी हुई हैं। इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें 1 बाय 1। जी, इसको कोई रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 4 घंटे बाद 15 मिनट इसको रोक दिया करें, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और आटा गर्म तो नहीं? आटा क्यों गर्म होगा? देखें, आटा तो गर्म तब होगा जब इसके अंदर रुकेगा। एक तो तेज़ी से निकल रहा है और दूसरा हवा खींच रही है। हवा तो ठंडी है ना, और मोटर की हीट का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मोटर नहीं गर्म होती, मोटर को कुछ नहीं होता, इसका फैन लगा हुआ है, ये इसके फिन्स को हमेशा ठंडा रखता है।
हाँ सोलर पे चल सकता है। देखिए 3 हॉर्स पावर है। एसी मोटर है। हाँ 3 हॉर्स पावर है ना ये। 3 हॉर्स पावर का मतलब ये हुआ कि इसको चाहिए, ये हुआ 2.2 किलोवाट। ओके। ठीक है, तो 3 किलोवाट का जो यूनिट है सोलर का वो इसको चला देगा। ठीक है। और कोई सवाल? और सर जो इससे बड़े मॉडल है वो भी सिंगल फेज पे चलेंगे या इससे बड़ा एक मॉडल जो है वो सिंगल फेज पे चलेगा 5 हॉर्स पावर वाला। लेकिन 5 हॉर्स पावर से ऊपर जैसे 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर और 20 हॉर्स पावर वो सिंगल फेज पे नहीं चलेंगे, वो 3 फेज पे चलेंगे। बेटा इसकी वारंटी चेक वारंटी होती है, इसमें ना तो कोई चीज़ टूटने वाली है ना कोई ख़राब होने वाली है। ठीक है, कोई भी बंदा पूरे मुल्क में मोटर की गारंटी नहीं देता 1 मिनट की। ठीक है, हम उसको गारंटी देंगे, लोड की गारंटी देंगे, हम इसके गर्म होने की गारंटी देंगे। 3 महीने तक चेक करे, मोटर गर्म हो रही है, मोटर लोड बना रही है, मोटर दे के मोटर ले जाए। रिपेयरिंग सर्विस है कोई? इसकी बेटा इसकी कोई रिपेयरिंग है ही नहीं, ठीक है। मेंटेनेंस है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी जैसे ये काबले ढीले हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर से एयर लेना शुरू कर देती है, तो इसको टाइट करना है या इसके अंदर रबड़ लगा देनी है कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। सर ये चक्की लोहे की बनी हुई है? ये चक्की देगी लोहे की होती है, इसको कहते हैं देगी लोया। देगी लोया। ये जो फ्रेम है ये लोहे का है, और ये जो साइक्लोन है, ये पाइप है या ब्लोर है, ये स्टेनलेस स्टील के हैं। ये फ्लंज भी स्टेनलेस स्टील का है। और कोई सवाल? सर सोलर पे चलाना चाहें हाँ जी। तो कितनी मतलब प्लेट चाहिए? 150 वाली दो? देखिए प्लेटों की मिकदार नहीं पूछते होते, ये पूछते होते कितने किलोवाट का सेट चाहिए होगा। तो ये 3 किलोवाट के सेट पे चलेगी। 3 किलोवाट का, 3 किलोवाट का मैंने लगवाया अपने घर पे ना, वो कितने का लगा वो मैं बता देता हूँ। प्लेटें, उनके फ्रेम, फिटिंग, इन्वर्टर और 2 बड़ी बैटरियाँ, ये सारा कुल मिला के 2.5 लाख रुपए में लगा है। ठीक है, और आपको एक और बात बताऊं, इस मोटर का पहला तजर्बा हमने अपने सोलर पे किया था। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है, इन्वर्टर लगाने का क्या फ़ायदा होता है या बैटरियाँ लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि हम जो घर में 220 की वाट की चीज़, 220 पे चलने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो भी इस पे चला सकते हैं। जैसे फ्रिज चला सकते हैं, डीसी इन्वर्टर, एसी चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर चला सकते हैं। उस पर ये चक्की भी चला सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोई सवाल? पूछ लें फिर मुझे जाना कहीं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।